शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। इजराइल ने कहा, भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का हक का हम समर्थन करते हैं। आतंकियों को पता होना चाहिए कि छिपने की कोई जगह नहीं है, वो कहीं नहीं बच पाएंगे और भारत ने जो किया है वो सही किया है। कतर कह रहा है, भारत पाकिस्तान मिलकर तनाव को कम करें, इस मामले को कूटनीतिक तरीके से हल किया जाए। चीन ने कहा, हमें भारत की सैन्य कार्रवाई खेदजनक लगी है। देखिए, दोस्त को ज्यादा खराब लग रहा है क्योंकि आतंकियों को बचाने वालों में भी ये शामिल है। मसूद अजहर को आतंकी घोषित ना किया जाए, चीन उस पर वीटो लगाता रहा। चीन ने कहा, भारत पाकिस्तान पड़ोसी है, दोनों हमारे भी पड़ोसी हैं, इसलिए हम मौजूदा हालात को लेकर चिंतित हैं। हम दोनों पक्षों से शांति और संयम बरतने की अपील करते हैं। पुतिन, रूस कह रहा है, हम भारत की आतंक विरोधी नीति का समर्थन करते हैं, हम भारत की आंतरिक आतंक विरोधी नीति के साथ हैं, दोनों देशों से संयम की अपील करते हैं। भारतीय हमलों से एक व्यापक युद्ध की आशंका है। तुर्की कह रहा है, हम ऐसे भड़काऊ कदमों और हमलों की निंदा करते हैं। फ्रांस ने कहा, हम आतंक से मजबूती से लड़ने में भारत की इच्छा समझते हैं, लेकिन दोनों देशों से तनाव बढ़ाने से बचने को कहा है। नागरिकों की रक्षा के लिए दोनों देश संयम बरतें। तो ये सभी दुनिया के देशों को जब जानकारी मिली तो वहां से ये प्रतिक्रियाएं सामने आई। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं दुनिया के नेता। अभी पता चला है कि भारत ने पाकिस्तान में हमला किया है। ये शर्मनाक है। शायद कुछ लोगों को पहले ही कुछ बड़ा होने का अंदाजा था, क्योंकि दोनों देश लंबे वक्त से लड़ रहे हैं, दशकों से। मुझे बस उम्मीद है कि ये जल्द खत्म हो जाएगा। यह भारत की ओर से बाकी दुनिया के लिए एक साफ संदेश है। आपके मित्र इजरायल की ओर से भी आतंकवादियों को संदेश भेजना जरूरी है। ये आत्मरक्षा का कार्य था और मुझे इस ऑपरेशन पर बहुत गर्व है। मोदी जी ने जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, उसने भी मेरे दिल को छू लिया है। अब आपको बताऊं कि आखिर ये ऑपरेशन सिंदूर कैसे बनाया गया, कैसे प्लान किया गया, कैसे किया जाना है। पहलगाम हमले